अगर हमेशा सुखी और धनवान रहना चाहते हैं तो ये चार बातें गांठ में बांध लें। तीन साधुओं की कहानी। अगर हमेशा सुखी और धनवान रहना चाहते हो तो ये चार बातें ठीक से अपनी गांठ में बांध लो। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा ये प्रसंग बहुत ही ज्ञान से संपन्न है। आपसे निवेदन है कि बस कहानी को पूरा सुनना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रसंग से आपको बहुत सुंदर सीख मिलने वाली है। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए कहानी आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। किसी नगर में एक निर्धन पति और पत्नी रहते थे। संयोग से एक दिन उनके घर के बाहर तीन महात्मा जी आए। उन्होंने घर के बाहर से आवाज लगाई। तभी वो औरत अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर तीन साधु बैठे हुए हैं। औरत ने उनसे पूछा कि मैं आप लोगों को नहीं जानती हूं, बताइए क्या काम है। संतों ने कहा, हमें आपके यहाँ भोजन करना है। निर्धन औरत कहने लगी, ठीक है, आप मेरे घर में पधारिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। महात्मा जी ने पूछा, देवी, क्या तुम्हारे पतिदेव इस समय घर में मौजूद हैं? औरत ने कहा, नहीं, वो कुछ देर के लिए बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तीन साधुओं ने कहा, पुत्री, तब तो हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तीनों थोड़ी देर तुम्हारे द्वार पर ही ठहरे हुए हैं। जब तुम्हारे पति आ जाएं, तब हमें बुला लेना। दोस्तों, इस तरह वे तीनों साधु उस निर्धन महिला के द्वार पर बैठे रहे। थोड़ी देर में जब उसका पति आया तो उसने उन साधुओं के बारे में अपने पति को बताया। पति ने उन्हें घर में बुला लाने के लिए पत्नी से कहा। वो स्त्री उन साधुओं को बुलाने के लिए द्वार पर पहुंची और बोली, महात्मा जी, अब मेरे पति वापिस आ गए हैं, कृपया आप लोग मेरे घर में पधारिए। महात्मा जी कहने लगे, पुत्री, हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हम तीनों में एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम जाकर अपने पति से पूछ लो कि वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहेंगे। दोस्तों, महात्माओं की बात सुनकर पत्नी भागती हुई पति के पास गई और उन साधुओं के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर पति बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, जाओ सबसे पहले धन को बुला लाओ। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और हम धनवान हो जाएंगे। पत्नी ने कहा, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो कुछ भी करेंगे वो सफल हो जाएगा और फिर हम धनवान भी हो जाएंगे। पति कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती, इसलिए सबसे पहले धन को ही बुला लेते हैं। दोस्तों, इस तरह उन दोनों के बीच इस बात पर बहस होने लगी। बहस करते करते उन्हें काफी देर हो चुकी थी और अंत में इस नतीजे पर आए कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। अब वो स्त्री झट से बाहर गई और उनसे आग्रह किया कि धन और सफलता में जो भी पहले आना चाहे वो आ जाए। उस औरत की बात सुनकर तीनों साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। उन तीनों को जाते हुए देख वो स्त्री पूछने लगी, अरे आप लोग इस तरह वापिस क्यों जा रहे हो, जरा ठहरिए तो। महात्माओं ने उत्तर दिया,
पुत्री, हम तीनों साधु इसी तरह सभी के द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालचवश धन और सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके घर में हम बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जहां प्रेम है वहां धन और सफलता की कमी नहीं रहती। लालची को आप सोने का पहाड़ भी दे दो, तब भी उसे कोई खुश नहीं कर सकता। जहां प्रेम नहीं, वो धन लेकर क्या करेगा। प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं रहता। जैसे बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धनावर्ण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत स्वभाव को, काम लज्जा को, और अभिमान खुद को नष्ट कर देता है। उसी तरह जहां आपस में कलह हो, वहां सफलता और धन नहीं आ सकता। कहते हैं, शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और प्रतिभा से लक्ष्मी बढ़ती है। चतुरता से जड़ जमा लेती है और समय से सुरक्षित रहती है। धन और सफलता के लिए हमें ये 8 कार्य हैं हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। पहला, शराब पीना। दूसरा, कलह करना। तीसरा, समाज के साथ बैर बांधना। चौथा, पति पत्नी में भेद पैदा करना। पांचवा, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना। छठा, राजा के साथ द्वेष करना। सातवां, स्त्री और पुरुष में विवाद करना। आठवां, बुरे रास्ते पर चलना। दोस्तों, यदि हमने इन 8 कार्यों को त्याग दिया तो निश्चित रूप से हमारे घर में धन भी होगा और सफलता भी होगी और प्रेम भी होगा। दोस्तों, यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।